पिछले एपिसोड में झाओ जी ने कांग स्कूल के टीचर को पीट लेने के बाद तांगसन और उसके दोस्तों को सोने भेज दिया था, जिसके बाद अगले दिन सभी स्टार द गेट फर्स्ट के लिए निकल जाते हैं, जहां पर वे ऑस्कर को उसकी थर्ड स्पिरिट लिंक दिलाने में मदद करने वाले थे। सभी के सभी दाइमो बाई के बताए हुए स्ट्रेटेजी के अनुसार स्टार द गेट फर्स्ट के अंदर जा रहे थे। ऑस्कर एक बार खाई से नीचे गिरने वाला था, लेकिन निंग रोंग उसे बचा लेती है। निंग रोंग अब सुधर गई थी और वह भी तांगसन और बाकियों से दोस्ती करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वे स्टार द ग्रेट फर्स्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। झाओ जी सबको बताते हैं कि स्टार द ग्रेट फर्स्ट के अंदर बहुत से पावरफुल सोल बीस्ट रहते हैं और हम सब किसी भी वक्त किसी मिलेनियम ईयर ओल्ड सोल बीस्ट से सामना कर सकते हैं। जिसके बाद वे ऑस्कर और निंग रोंग को खुद से 20 मीटर पास रहने कहते हैं, क्योंकि ऑस्कर और निंग रोंग दोनों सपोर्ट टाइप के सोल मास्टर थे, इसलिए सोल बीस्ट से उनसे ज़्यादा खतरा था। जिसके बाद वे दोनों को सबसे ज़्यादा केयरफुल रहने के लिए कहते हैं। फिर वे कहते हैं कि कोई भी मेरे से पूछे बिना सोल बीस्ट पर अटैक नहीं करेगा। जिसके बाद वे तांगसन और दाइमो बाई को रास्ते को क्लियर करने के लिए कहते हैं। दाइमो बाई रास्ते को क्लियर कर रहा था, तभी तांगसन दाइमो बाई को रोकता है। दाइमो बाई पूछता है कि तुमने मुझे रुकने के लिए क्यों कहा। जिसके बाद तांगसन उसे दिखाता है कि एक छोटा सोल बीस्ट उसके रास्ते में आ गया था, जिसे दाइमो बाई मारने वाला था। तांगसन दाइमो बाई को समझाता है कि अगर हम इसी तरह कमज़ोर सोल बीस्ट को मारने लगेंगे तो कुछ सालों बाद हमें सोल बीस्ट नहीं मिल पाएंगे और इंसान कुछ समय बाद कल्टीवेट भी नहीं कर पाएगा। दाइमो बाई तांगसन की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो। तांगसन दाइमो बाई को बताता है कि यह सब मुझे मेरे टीचर ने सिखाया है। तभी झाओ जी को कुछ महसूस होता है और वह कहता है कि कुछ तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा है। जिसके बाद वे ऑस्कर और निंग रोंग को अपने पास बुलाते हैं। दाइमो बाई जूजी चिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें वह दिखाई दिया। जूजी चिंग पेड़ पे चढ़ के आसपास देखने लगती है। जिसके बाद वह सबको बताती है कि हमारी तरह तेज़ी से एक सांप आ रहा है और वह सांप उड़ भी सकता है। तांगसन पूछता है कि वह सांप कैसा है और कितना लंबा है। जूजी चिंग बताती है कि उसके सर पर एक लाल रंग का क्राउन है और वह लगभग ज़मीन से 2 मीटर से ऊंचाई पर उड़ रहा है। झाओ जी जूजी चिंग से पूछते हैं कि उसकी पूंछ कैसी दिख रही है। जिसके बाद जूजी चिंग बताती है कि उसकी पूंछ चपटी है। झाओ जी समझ जाते हैं कि यह एक फिनिक्स टेल क्रेस्ट सरपेंट है। जिसके बाद वे ऑस्कर को कहते हैं कि आज तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। तांगसन जूजी चिंग से पूछता है कि वह सांप कितना लंबा है। जूजी चिंग तांगसन को बताती है कि वह सांप लगभग 6 से 8 मीटर लंबा है। तांगसन सबको बताता है कि यह मिलेनियम ईयर का फिनिक्स टेल क्रेस्ट सरपेंट है। जिसके बाद तांगसन बताता है कि यह फिनिक्स टेल क्रेस्ट सरपेंट लगभग 1300 से 1800 साल पुराना है और यह ऑस्कर के लिए सूटेबल है। जिसके बाद तांगसन सबको बताता है कि फिनिक्स टेल क्रेस्ट सरपेंट अपने एनिमीज़ को अपनी कुंडली में जकड़ कर मारता है और यह पक्षियों से डरता है। मोटू की मार्शल सोल फिनिक्स की है, इसलिए हमें एडवांटेज है। जिसके बाद वह सबको बताता है कि फिनिक्स टेल क्रेस्ट सरपेंट अटैक में अच्छे होते हैं। झाओ जी तांगसन को रास्ते को लीड करने कहते हैं, क्योंकि तांगसन को इस सांप के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था। जिसके बाद सभी उस सांप पर अटैक कर देते हैं। तांगसन अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज़ करके उस सांप को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह सांप बहुत ज़्यादा फास्ट था, इसलिए वह तांगसन के ब्लू सिल्वर प्लांट से बच जाता है। दाइमो बाई उस सांप पर अटैक कर देता है, लेकिन वह सांप बचकर भागने लगता है। लेकिन तांगसन उस सांप को ब्लू सिल्वर प्लांट की मदद से रोक लेता है, लेकिन तभी वो सांप ऑस्कर पर अटैक कर देता है। तांगसन ऑस्कर को उस सांप के अटैक से बचा लेता है, लेकिन ऑस्कर को बचाने के चक्कर में उस सांप से उसकी पकड़ छूट जाती है और वह सांप बचकर भागने लगता है। लेकिन झाओ जी उस सांप को भागने का मौका नहीं देते हैं और उसे उछाल उछाल कर मारने लगते हैं। तांगसन झाओ जी की पावर देकर हैरान रह जाता है और वह समझ जाता है कि झाओ जी एग्ज़ाम वाले दिन अपनी फुल पावर का यूज़ नहीं कर रहे थे। जिसके बाद वह समझ जाता है कि झाओ जी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। वह सांप बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। झाओ जी ऑस्कर को इस सांप को मारने कहता है, लेकिन शाओ सबसे कहती है कि क्या हम सब इस सांप को जिंदा नहीं छोड़ सकते। तांगसन शाओ को समझाता है कि अगर ये सांप हमसे ज़्यादा पावरफुल होता तो ये हमें नहीं छोड़ता और ये प्रकृति का नियम है, जो कमज़ोर होता है वो मारा जाता है। शाओ को बुरा लग रहा था। ऑस्कर उस सांप को मारने के लिए जा रहा था, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत अपनी पोती के साथ आ जाती है और ऑस्कर को उस बीस्ट को मारने से रोक देती है। उस लेडी की सोल पावर लेवल 60 से भी ज़्यादा थी। जिसके बाद वो लेडी सबसे कहती है कि तुम इस फिनिक्स टेल क्रेस्ट सरपेंट की स्पिरिट रिंग इस बच्चे को नहीं दे सकते हो।
झाओ जी उस लेडी से इसका कारण पूछता है, जिस पर उनकी पोती कहती है कि क्योंकि हमने सबसे पहले इस फिनिक्स टेलकेट सरपेंट को खोजा था। ऑस्कर उनसे कहता है कि आपके पास क्या सबूत है कि आपने इस फिनिक्स टेलकेट सरपेंट को पहले खोजा है? हमने तो आपको इस सांप के आसपास नहीं देखा है, तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि यह सांप आपने पहले खोजा है? जिसके बाद वो लेडी ऑस्कर से कहती है कि मैंने अपनी स्टिक की मदद से इस सांप के पेट पर 3 घाव बना दिए हैं, चाहो तो चेक कर सकते हो। तांगसन उस सांप के पेट पर चेक करता है और वहाँ पर 3 बड़े बड़े घाव के निशान थे। जिसके बाद वो लेडी कहती है कि मेरी पोती ने अभी अभी लेवल 30 में ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए इसे भी इस स्पिरिट रिंग की ज़रूरत है। जिसके बाद झाओ जी उस लेडी से कहते हैं कि आप अनराइवल ड्रैगन सरपेंट हैं। वो लेडी कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? झाओ जी कहता है कि हाँ, मैं आपको जानता हूँ, आप दोनों फेमस हैं इन सोल मास्टर की दुनिया में। मोटू दायूबाई से पूछता है कि ये अनराइवल ड्रैगन सरपेंट क्या है और झाओ जी इस लेडी से इतना अच्छे से बात क्यों कर रहे हैं। दायूबाई मोटू को बताता है कि अनराइवल ड्रैगन सरपेंट दोनों कपल हैं और इन दोनों की मार्शल फ्यूजन स्किल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि ये दोनों मिलकर किसी ग्रैंड सोलैंड मास्टर को भी हरा सकते हैं। इसके बाद वह लेडी और उसके पति का नाम बताता है। दादी का नाम चाओ तियान जियांग है और उनके पति का नाम मैंग शू है। मांग युन की पावर से हैरान रह जाता है। जिसके बाद मोटू पूछता है कि क्या ऑस्कर की सोल रिंग गई? दायूबाई बताता है कि मैंग शू यहाँ पर नहीं है और ये लेडी झाओ जी की पावर का सामना नहीं कर सकती हैं। झाओ जी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि अगर सरपेंट यहाँ पर हैं तो ड्रैगन मैंग शू भी यहीं कहीं आसपास होंगे। अगर वे यहाँ पर आ गए तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। जिसके बाद झाओ जी कहते हैं कि मेरा नाम झाओ जी है और मैं शेक स्कूल का टीचर हूँ। अगर आपकी पोती को ये स्पिरिट रिंग चाहिए तो यह स्पिरिट रिंग मेरे स्टूडेंट के लिए भी सूटेबल है। भले ही आपने इस स्पिरिट बीस्ट को पहले खोजा हो, लेकिन हमने इस स्पिरिट बीस्ट का शिकार किया है और इस स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट में किसी का एकाधिकार नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हम आपको ये बीस्ट लौटा दें। जिसके बाद वो लेडी कहती है कि तो फिर ठीक है, इसे हम सोल मास्टर्स के नियम से सुलझाएंगे। जिसके बाद वो ऑस्कर से कहती है कि मेरी पोती को लड़ाई में हराओ, अगर तुम जीत गए तो स्पिरिट रिंग तुम्हारी होगी। ऑस्कर डर रहा था। जिसके बाद झाओ जी उस लेडी को मना करते हुए कहते हैं कि मेरा स्टूडेंट एक फूड ब्रांच का सोल मास्टर है। जिसके बाद तांगसन आगे आकर कहता है कि टीचर झाओ जी, मैं ऑस्कर की तरह लड़ूंगा। जिसके बाद तांगसन उस लेडी को अपनी सोल पावर बताता है। झाओ जी लेडी से पूछते हैं कि क्या आप राज़ी हैं? दादी भी मान जाती है। जिसके बाद पोती और तांगसन में लड़ाई होती है। पोती का नाम यिन रैन है और उसकी मार्शल सोल भी सरपेंट स्टिक की है। तांगसन सबसे पहले पोती को ब्लू सिल्वर प्लांट से पकड़ लेता है, लेकिन पोती अपनी स्पिरिट रिंग का यूज़ करके तांगसन के ब्लू सिल्वर प्लांट से निकल जाती है। लेकिन तांगसन की ब्लू सिल्वर प्लांट में वेपन्स भी लगे हुए थे, जिससे उस पोती के कपड़े फट जाते हैं। जिसके बाद वो पोती अपना अटैक तांगसन पर करती है, लेकिन तांगसन उसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो पोती तांगसन पर अपने पॉइजन का यूज़ करती है, लेकिन तांगसन पर पॉइजन का कोई असर नहीं होता है। पोती हैरान रह जाती है। जिसके बाद तांगसन और यी रैन अपनी सोल पावर का यूज़ करके बैटल करते हैं। पोती की सोल पावर तांगसन से ज़्यादा थी, लेकिन तांगसन जुआन स्ट्राइक का यूज़ करके फोर्सफुली अपनी सोल पावर बढ़ाता है। लंबे समय तक उनकी सोल पावर से बैटल चलती रहती है। जिसके बाद तांगसन यी रैन को हरा देता है। यी रैन सोल पावर की बैटल से बेहोश हो गई थी, जबकि तांगसन सीधा खड़ा था, इसलिए तांगसन को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। जिसके बाद उस बीस्ट की स्पिरिट रिंग ऑस्कर को मिल जाती है। जाते जाते वो लेडी झाओ जी से कहती है कि हम दोबारा मिलेंगे अकाला, और मैं याद रखूंगी कि आज यहाँ पर क्या हुआ है। झाओ जी ऑस्कर को जल्दी से जल्दी उस बीस्ट की स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व करने कहते हैं। थोड़ी देर बाद ऑस्कर उस बीस्ट की स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व कर लेता है। तांगसन और बाकी सब ऑस्कर को उसकी थर्ड स्पिरिट रिंग की स्किल दिखाने के लिए कहते हैं। ऑस्कर शर्मा रहा था। दायूबाई उससे कहता है कि तुम डर रहे हो कि हम तुम पर हंसेंगे। जिसके बाद वो कहता है कि हम वादा करते हैं कि हम तुम पर नहीं हंसेंगे। ऑस्कर उससे कहता है कि क्या तुम लोग सच में नहीं हंसोगे? तुम सब ने प्रॉमिस किया है। सभी हाँ कहते हैं। जिसके बाद ऑस्कर अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग का यूज़ करके एक सॉसेज बनाता है, जिसे देखकर सब के सब हंसने लगते हैं। जिसके बाद ऑस्कर अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग का यूज़ करके अपने पीछे पंख ले आता है और उड़ने लगता है। सभी तांगसन को मेडिटेट करने कहते हैं
ऑस्कर उड़ रहा था। दामू बाई, मा होंगजूंग और निंग नंगरोंग सभी के सभी हैरान रह जाते हैं। शाहू को तांगसन की चिंता हो रही थी क्योंकि तांगसन सोल पावर की बैटल करने की वजह से एग्जॉस्ट हो चुका था। दामू बाई ऑस्कर से पूछता है कि तुम कितनी देर तक उड़ सकते हो। ऑस्कर बताता है कि मैं 1 मिनट तक उड़ सकता हूँ। सभी निराश होने लगते हैं, जिसके बाद ऑस्कर बताता है कि वह फिनिक्स टेल किड सरपेंट की स्पीड से 1 मिनट तक उड़ सकता है। झाओ जी ऑस्कर से पूछते हैं कि तुम कितने सॉसेज बना सकते हो अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग का यूज़ करके। ऑस्कर बताता है कि वह कम से कम 10 ऐसे सॉसेज बना सकता है। झाओ जी कहते हैं कि जब तुम्हारी सोल पावर बढ़ जाएगी तब इसकी संख्या भी बढ़ जाएगी और ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट स्पिरिट रिंग है। जिसके बाद वे तांगसन के मेडिटेशन से उठने का इंतज़ार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद तांगसन को होश आता है, जिसके बाद वह सबको बताता है कि उसने भी लेवल 30 में ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिसके बाद सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं।